आप मिक्स्ड सिग्नल्स भेजकर किसी को भी बहुत इजीली सीड्यूस कर सकते हो और बहुत लंबे समय तक उसे अपने प्रति इंटरेस्टेड भी बनाए रख सकते हो। वरना जो मिस्टर नाइस गाय होते हैं ना, वो किसी को भी पसंद नहीं आते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होती है, आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि किसको कितनी वैल्यू देनी है, कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, अटेंशन देनी है। आप उसे बिल्कुल ही एक रानी की तरह ट्रीट करने लग जाते हो, बट एक्चुअल में उसे वो चाहिए ही नहीं। सो वेलकम टू 24 रूल्स ऑफ सिडक्शन मास्टर क्लास। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिडक्शन का तीसरा नियम सेंड मिक्स्ड सिग्नल्स को काफी यार डिटेल में समझाने वाला हूं और साथ ही कुछ रिलेटेबल एग्जांपल्स भी दूंगा जिनसे आप इजीली रिलेट कर पाओगे। एंड आई प्रॉमिस, अगर आप कंप्लीटली बिगिनर भी हो ना, आपने आज तक सिडक्शन पर एक भी वीडियो नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बिकम अ प्रो सीड्यूसर। सो लेट्स बिगिन। जब लोग आपकी प्रेजेंस से अवेयर हो जाते हैं ना, तो वो बहुत ही जल्दी आपके अंदर से इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। बट सिडक्शन के अंदर आपको लॉन्ग टर्म में विक्टिम के मन में खुद के प्रति इंटरेस्ट बनाए रखना होता है, वरना वो किसी और में भी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। इसीलिए आपको मिक्स्ड सिग्नल्स भेजना सीखना होगा। मिक्स्ड सिग्नल्स क्या होता है? कभी टफ तो कभी अचानक से सॉफ्ट, कभी स्पिरिचुअल तो कभी सांसारिक, कभी एकदम से इनोसेंट तो कभी बहुत ही ज्यादा चालाक। मिक्स्ड क्वालिटीज को शो करके आप किसी भी इंसान को बहुत डीप में सीड्यूस कर सकते हो और साथ ही आप अपने विक्टिम को कंफ्यूज भी करते हो, इवन फैसिनेट भी करते हो आपके बारे में और भी ज्यादा जानने के लिए। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं ना, तो आपको उसकी हर बात पे एग्री तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी जरूर से होना चाहिए, यानी कि किसी ना किसी बात को लेकर या फिर किसी ना किसी चीज को लेकर आप दोनों की सोच डिफरेंट जरूर से होनी चाहिए। वहीं से मिस्ट्री की शुरुआत होती है। बट उससे भी पहले अपने लिए एक सही विक्टिम को फाइंड करना और विक्टिम के मन में क्रिएट ए फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी अप्रोच इनडायरेक्टली, इन दोनों रूल्स का यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तभी आप थर्ड रूल पे मूव कर सकते हो, क्योंकि थर्ड रूल पे आते रहते विक्टिम आपसे पूरी तरीके से अट्रैक्टेड हो चुका होगा। अगर आपने दोनों रूल का यूज नहीं करा ना, जो मैंने इस वीडियो में और इस वीडियो में बताए हुए हैं 2 रूल्स सिडक्शन के, अगर आपने उनको यूज नहीं करा तो थर्ड रूल बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक बार इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी चेक कर लेना, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जितना हो सके मिक्स्ड सिग्नल्स भेजकर अपना एक मिस्टीरियस ऑरा क्रिएट करना होगा। आपका जो मिस्टीरियस ऑरा होता है ना, वही लोगों को आपके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए प्रेरित करता है। और सिडक्शन पूरी तरीके से मिस्ट्री का ही गेम है। जितने लंबे समय तक आप अपनी पर्सनैलिटी को मिस्टीरियस रख पाते हो, उतने ही लंबे समय तक सिडक्शन टिकता है। क्योंकि विक्टिम जितना ज्यादा आपके बारे में सोचता है ना, जितना ज्यादा आप उसके दिमाग में चलते हो, उतना ही ज्यादा आप उसे डीपली सीड्यूस कर पाते हो, अपने प्रति अट्रैक्टेड फील करा पाते हो। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर मिस्टीरियस ऑरा क्रिएट कैसे करा जाता है, सामने वाले के मन में खुद को लेकर मिस्ट्री क्रिएट कैसे करी जाती है। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पता है क्या करना होगा? सबसे पहले आपको कम बोलना सीखना होगा, क्योंकि जब आप ज्यादा बोलते हो ना, तो आप बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हो। और कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ ही शेयर कर देते हो, जिससे कि सामने वाला आपके बारे में सब कुछ जान जाता है और वो बहुत ही जल्दी इंटरेस्ट खोने लगता है, बोर होना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पर आपको क्या करना होगा? कभी भी किसी भी चीज को लेकर पूरी इंफॉर्मेशन शेयर मत करो, फुल्ली डिफाइन मत करो। जैसे कि आप किसी इवेंट के बारे में बता रहे हो कि कल मैं सिंगिंग शो देखने गया था, या फिर कल मैं एरो सिटी घूमने गया था, तो हमने वहां पर ये खाया, ये करा, फिर उसके बाद हम शाम को वहां पर गए, पार्क में गए, इंडिया गेट घूमने गए। सब कुछ ही डिफाइन बिल्कुल भी मत करो। कुछ हेडलाइंस उसको दे दो और बाकी का उसे खुद ही गैस करने के लिए छोड़ दो। इसी तरीके से उसके दिमाग में मिस्ट्री क्रिएट होना शुरू होती है। वो आपके बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप उनके दिमाग में बने रहोगे और आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके उनके दिमाग में बने ही रहना है। क्योंकि अगर कोई इंसान किसी के बारे में नहीं सोच रहा है ना, तो सिडक्शन वहां पे काम नहीं करेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस से एक नॉर्मल सी ट्रिक बताता हूं, जिससे कि आप इजीली सामने वाले के दिमाग में पूरे दिन ही चलते रहोगे, अपनी जगह बना पाओगे। बट इसे नेगेटिव वे में बिल्कुल भी यूज मत करना, किसी को परेशान करने के लिए, दुखी करने के लिए बिल्कुल यूज मत करना। पता है क्या करना होता है? कोई भी रैंडम मैसेज डाल दो। जैसे उससे आपकी बात होती है ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि यार बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, या फिर मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ। और उसके बाद 2-3 दिन तक उसका मैसेज आ जाएगा सामने से। उसे सीन ही मत करो, बिल्कुल ही छोड़ दो। वो देखना 2-3 दिन तक आप ही के बारे में सोचती रहेगी दिन रात, तो आप पूरी तरीके से उसके माइंड में एंटर कर जाओगे। बट आपको लग सकता है कि ये तो बेकार चीज है, दिस इज नॉट फेयर, मुझे भी पता है। बट किसी के दिमाग में घुसने के लिए, किसी को डीपली सीड्यूस करने के लिए आपको ऐसा करना होगा। ये मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। फिर वो जितना ज्यादा आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे ना, दिन भर सिर्फ आप ही उनके दिमाग में चलते रहोगे, उतना ही ज्यादा वो आपके प्रति अट्रैक्टेड होते चले जाएंगे। फिर आपके लिए उन्हें सीड्यूस करना, मैनिपुलेट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। बट इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मोटिव नहीं है कि आप सिडक्शन का यूज करके किसी को नुकसान पहुंचाओ, उससे अपना नाजायज काम निकलवाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये नोटिस करना होगा कि आपके ऊपर अगर कोई सिडक्शन का यूज कर रहा है, एक्चुअल में आपको सीड्यूस करने की कोशिश कर रहा है और आपसे वो काम भी करवा ले रहा है जो आप उसके लिए नहीं करना चाहते हो,
तो ऐसे इंसान को पहचान कर उससे दूरी बना लेनी है। इसका कोई भी ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ काउंटर कर दोगे, ऐसा नहीं होता। उस इंसान से बिल्कुल ही दूर हो जाना है, दूर हट जाना है, यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन होता है। सो हमारा सिडक्शन का तीसरा नियम कहता है कि आप सबसे पहले तो मिक्स्ड सिग्नल्स भेजो। कभी अचानक से फुल्ली उसे इग्नोर करना शुरू कर दो और कभी अचानक से बहुत ज्यादा भाव देना शुरू कर दो। यहीं से मिस्ट्री क्रिएट होती है और आपके मिस्टीरियस ऑरा की वजह से ही लोग आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने में इंटरेस्टेड होंगे और आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहेंगे। वो चीज़ उन्हें फैसिनेट करेगी, फिर उन्हें आपके लिए सीड्यूस कर पाना बहुत ही ज़्यादा ईजी होगा, बाएं हाथ का खेल होगा। बट आज के टाइम पर लोग डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करके आपको बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं और आपसे अपना वो काम भी निकलवा लेते हैं जो आप भूल कर भी सपने में भी उनके लिए कभी भी नहीं करोगे। तो राइट वाली वीडियो में मैंने ऐसी 3 डेंजरस डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स के बारे में बताया हुआ है जो कि लोग आप पर हमेशा यूज करते हैं और आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं। उस वीडियो को देख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 मिनट का ही वीडियो है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसे अभी क्लिक करके देख लो। और लेफ्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है 9 टाइप्स ऑफ सीड्यूसर्स के बारे में, सिडक्टिव कैरेक्टर्स के बारे में। आप सिडक्शन को सीख रहे हो ना, तो वो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी तक नहीं देखा है तो उस पर क्लिक करके उसे भी देख सकते हो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे इसी वीडियो के 4th पार्ट में। तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें।